पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आगरा में मुस्लिम युवाओं का कैंडल मार्च, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। इस दुखद घटना के विरोध में आज आगरा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। सुभाष मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा के अध्यक्ष अरशद कुरैशी के नेतृत्व में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय प्लस शहीद स्मारक पर आयोजित इस कैंडल मार्च में युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां और देशभक्ति के नारे लगाकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई। इस अवसर पर अरशद कुरैशी ने कहा कि यह हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों पर हमला है, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर प्रहार है। उन्होंने सरकार से इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की और कहा कि मुस्लिम समाज आतंकवाद के खिलाफ है और शहीदों को सलाम करता है। कैंडल मार्च के दौरान युवाओं ने शहीदों अमर रहें के नारे लगाकर माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मौजूद इमरान कुरैशी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ऐसे हमलों के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। इस श्रद्धांजलि सभा में अरशद कुरैशी, इमरान कुरैशी, इरफान कुरैशी, साजिद कुरैशी, वाजिद कुरैशी, समीम भाई, अमन कुरैशी, नदीम कुरैशी, आमिर खान, सलमान खान, बबलू भाई, आदिल खान, सादिन भाई, सोहिल कुरैशी, अबरार अली, आदिल कुरैशी और अल्पसंख्यक मोर्चा सुभाष मंडल के अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यह कैंडल मार्च आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की दृढ़ता और देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। यह दिखाता है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, भाजपा सुभाष मंडल अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से जो हमारे भारत के अंदर, जो कश्मीर के अंदर जो हमारे सैनिक और जो टूरिस्ट मारे हैं, उसके लेके देश बहुत दुखी है। हर भारतीय इस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि हर भारतीय के मन में है कि हम भी जामें और पाकिस्तान से बदला लें। पर मैं तो यही कहूँगा अपने माध्यम से कि हमारी जो भारत की सेना, वो उस पर भरोसा है, वो ऐसा बदला लेगी कि पाकिस्तान सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये भारत की सेना क्या करेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका हमले का बदला लें। कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहेंगे? देखिए, आज कार्यक्रम था शहीद स्मारक पर, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जो दुख है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इस वक्त दुख की घड़ी जो सबसे ज़्यादा है वो जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को है। तो उनके साथ हमारी संवेदना है। हम हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, तन और मन धन से, जब जब ज़रूरत पड़ेगी। और यही वक्त है नामर्द पाकिस्तान को सबक सिखाने का। अब वक्त आ गया है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अपने में सक्षम और एक बहुत मजबूत मुल्क है और हिंदुस्तान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे सबक सिखाया जाए। और हिंदुस्तान बहुत जल्दी एक ऐसा बदला लेगा कि दुनिया देखेगी, और एक सबक होगा वो पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान तो क्या, पूरी दुनिया का कोई शख्स भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इतना खतरनाक बदला लिया जाएगा। क्यों बदला लिया जाएगा? क्योंकि हमारी जो भारत की सेना है बहुत मजबूत सेना है और हमारी भारत की सेना बदला लेना जानती है। और बदला कैसे लिया जाता है वो बहुत जल्दी दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अहम 5 फैसले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, क्या कहेंगे? इससे सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सहमत हैं। इससे और कठोर फैसले लेने चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे के अंदर जो पाकिस्तान है, मैं तो ये चाहता हूँ उसको पूरी दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए और उसके अंदर उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, उसको ऐसा मार लगाई जाए, उसके जो लोगों ने कायराना हरकत की है उनको बीच चौराहे पर लाकर बम से उड़ा दिया जाए, उनके छिद्र कर दिए जाए और एक दुनिया को दिखाया जाए कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गलत करने का क्या अंजाम होता है।